आज हम क्लास 8th इंग्लिश की हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट 3 करेंगे। 2 पार्ट इसके हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि विपिन चौधरी को एक बुक शॉप पर एक व्यक्ति मिलता है जो उन्हें अपने रांची की यात्रा के बारे में बताता है। विपिन बाबू को रांची की यात्रा के बारे में कुछ नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है कि कभी वो रांची गए भी थे। फिर वो उसके बारे में किसी और व्यक्ति से भी उसके बारे में पूछते हैं कि क्या वो रांची गए थे। तब उनका जो दोस्त है मुखर्जी वो भी कह देता है कि हाँ रांची गए थे। अब ये घटनाक्रम आगे चलता जाता है। विपिन बाबू इस एक घटना से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपने ऑफिस से काम में भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। अब देखते हैं इस पार्ट में क्या होता है। आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के पश्चात, विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट, विपिन बाबू ने यह महसूस किया कि ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, कि वो अपने डेस्क पर बैठकर और अपना कार्य जारी रखने के अब पॉसिबल नहीं है, उनका यह कार्य करना संभव नहीं है। उन्होंने यह महसूस किया कि वो अब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। This had never happened in the 25 years he had been with the firm. ऐसा उनके साथ पिछले 25 सालों से भी नहीं हुआ जब वे इस फर्म के साथ, इस व्यवसायिक प्रतिष्ठान के साथ जुड़े हुए थे। यानी उन्होंने पिछले 25 सालों में ऐसा कभी यह महसूस नहीं किया कि अब वो काम से थक चुके हैं और काम से अब उन्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. Conscientious worker का मतलब है जो व्यक्ति होता है ना, काम बहुत ही सावधानी से करता है, बिना किसी गलती के करता है, उसको कहते हैं। तो उनकी इस प्रकार से रेपुटेशन थी, इस प्रकार से उनकी छवि बनी हुई थी कि वो काम बिना थके हुए और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ होकर सही सही काम करने वाले व्यक्ति थे। कर्तव्यनिष्ठ जिसको कहते हैं, वो उनकी उस प्रकार की छवि बनी हुई थी। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड, लेकिन आज उनका जो हेड था, सिर था, वो पूरा ही उलझन में था, घूम रहा था, स्पष्ट सोचने में असमर्थ था। बट बैक होम एट 2:30, वो 2:30 घर आ गए। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड, बिपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए। एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और सब कुछ स्पष्ट सोचने का प्रयास करने लगे। कई बार ऐसे होता है ना, एक बार आराम से लेट के यो कुछ चीजें याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो ऐसा ही विपिन बाबू ने किया। ही न्यू दैट, वह जानते थे कि इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, कि सिर में किसी प्रकार की इंजरी होने पर, चोट लग जाने पर ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की यादाश्त चली जाए, यह संभव है। बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग, लेकिन इस प्रकार से कभी नहीं होता कि कोई एक सिंगल, किसी एक भी उदाहरण, इंस्टेंस कहेंगे अपने उदाहरण को, कोई एक भी ऐसा उदाहरण उन्होंने नहीं देखा जब कोई उसको रिमेम्बरिंग, याद सब कुछ हो, सब कुछ याद हो, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, सिवाय एक विशेष घटना के। यानी उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था, ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं देखा था कि जिस व्यक्ति को सारा कुछ तो याद हो, सिर्फ एक ही घटना याद नहीं हो। तो ऐसा उदाहरण उन्होंने नहीं देखा था। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और वो भी ज्यादा समय पहले घटित नहीं हुआ हो, और वो भी ऐसी घटना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इस प्रकार का उन्होंने कभी नहीं देखा था। He had always wanted to go to रांची, वह हमेशा ही रांची जाना चाहते थे। To have gone there, वहां जा चुके थे। Done things, काम कर चुके थे। And not to remember, और कुछ भी याद नहीं रहना, was something utterly impossible, वो कुछ असंभव सा लग रहा था। At 7:30,
7:30 विपिन बाबूज सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। विपिन बाबू का सर्वेंट आया और उसने घोषणा की, बताया कि चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नौकर का यह कहना था कि चुन्नी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विपिन बाबू न्यू दैट, विपिन बाबू जानते थे चुन्नी हैड कम फॉर, कि चुन्नी लाल किस लिए आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल समय में था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, और वर्तमान में वह मुश्किल समय से गुजर रहा था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, और अब वह उनसे नौकरी के लिए मिलने आता था। इसका मतलब है वो चाहता था कि विपिन बाबू उसे कोई ना कोई नौकरी दिलवा दे। विपिन बाबू न्यू, विपिन बाबू जानते थे इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, कि उसके लिए मीन्स चुन्नी लाल के लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं था। इनफैक्ट वास्तव में टोल्ड हिम सो, वह इसके बारे में उसे बता भी चुके थे। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, लेकिन चुन्नी एक बैड पेनी मीन्स खोटे सिक्के की तरह वहां बार बार उसने आना जारी रखा। बट विपिन बाबू सेंट वर्ड, विपिन बाबू ने यह संदेशा भिजवा दिया दैट कि not only was it not possible for him to see चुन्नी now but not in several weeks, कि चुन्नी से मिलना न केवल अभी उसके लिए संभव था बल्कि अनेक सप्ताहों तक भी उससे मिलना उनके लिए संभव नहीं था। But as soon as the servant stepped out of the room, जैसे ही नौकर ने कमरे के बाहर कदम रखा, इट स्ट्रक विपिन बाबू को अचानक विचार आया दैट की चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, कि हो सकता है चुन्नी को 1958 की यात्रा के बारे में कुछ याद हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उसे पूछने में कोई हानि नहीं है। विपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स, विपिन बाबू तेजी से सीढ़ियों से उतरकर आए एंड इनटू द लिविंग रूम, और बैठक में गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी लाल जाने ही वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, लेकिन विपिन बाबू को देखकर ही टर्न राउंड होपफुली, वह पूरी आशा के साथ घूमा। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, विपिन बाबू ने सीधे सीधे बात कही। लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी यादाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे लंबे समय से बीच बीच में मिलते भी रहे हो, मुझे जानते भी हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, थोड़ा अपना दिमाग को पीछे ले जाओ, मीन्स थोड़ा याद करो पुरानी बात। एंड टेल मी, मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुन्नी सेड 58, चुन्नी ने कहा 1958। इट मस्ट हैव बीन 58, यह अवश्य ही 1958 होना चाहिए। और वॉज इट 59, और क्या ये 1959 है? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम निश्चित हो कि मैं रांची अवश्य गया हूँ? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, चुन्नी के चेहरे के जो आश्चर्य के भाव चिंता से मिलावट रहित नहीं थे। इसका कहने का अर्थ यह है कि उसके जो चेहरे के भाव थे वो मिलावट वाले थे, आश्चर्य वाले थे। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या आप समझते हैं कि आपको वहां जाने के बारे में अभी भी डाउट्स है, संदेह है? डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पर बैठ गया। फिक्स्ड विपिन बाबू विद द लॉन्ग हार्ड स्टेयर, और वह
एक लंबी कठोर एकदम स्टेयर टकटकी लगाकर उसने वह विपिन बाबू पर अपनी नजरें स्थिर कर दी एंड सेड और कहा, विपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग? क्या तुम कोई नशे वाली दवाई या और कुछ लेने लग गए हो? एज फार एज आई नो, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहां तक इन चीजों का संबंध था, आपका रिकॉर्ड एकदम साफ है। इसका मतलब है आप किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं लेते थे। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए पुरानी मित्रता अधिक अर्थ नहीं रखती है, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। लेकिन कम से कम तुम्हारी याददाश्त अच्छी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। आपका वास्तव में यह अर्थ नहीं हो सकता कि आप रांची यात्रा के बारे में बिल्कुल ही भूल चुके हैं। यानी कि चुन्नी विपिन बाबू को यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा कि जो उन्होंने रांची की यात्रा की थी वो सच में ही विपिन बाबू भूल चुके हैं। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। विपिन बाबू को चुन्नी की जो अविश्वास वाली, इनक्रेडुलस है अविश्वास वाली जो टकटकी थी, वो जो घूर रहा था, उससे अपने आप को दूर हटाना पड़ा। डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि मेरी जो अंतिम जॉब थी, नौकरी थी, वो कौन सी थी? ऑफ कोर्स, निसंदेह, यू वर्कड इन अ ट्रेवल एजेंसी। तुम एक ट्रेवल एजेंसी में कार्य करते थे। विपिन बाबू ने आंसर दिया, यू रिमेंबर दैट, तुम्हें यह याद है, एंड यू डोंट रिमेंबर दैट, और तुम्हें यह याद नहीं है, दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, कि मैं वही था जिसने तुम्हारे लिए रांची की यात्रा के लिए रेलवे की टिकट बुक की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे डिब्बे का एक पंखा काम भी नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैं मिस्त्री को लेके आया था इसको ठीक करवाने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वॉट एवर इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ कुछ बातें हैं, जो कोई बात तो है तुम्हारे साथ, कोई तो बात है। यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, आप ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप जानते हो। विपिन बाबू साइड, विपिन बाबू ने आह भरी एंड शॉक हिज हेड, और अपना सिर हिला दिया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा था। ही सेड एट लास्ट, आखिरकार उसने कहा। दैट मस्ट बी द रीजन, हो सकता है यही कारण हो। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, अब मुझे एक विशेषज्ञ से, स्पेशलिस्ट से, चिकित्सक से अवश्य कंसल्ट कर लेना चाहिए, परामर्श कर लेना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन which made Chunnilal's leave without mentioning anything about a job. निसंदेह विपिन बाबू की दशा ही थी जिसने चुन्नीलाल को अपने जो नौकरी थी उसके बारे में किसी प्रकार का मेंशन किए, यानी जिक्र किए बगैर ही वहां से जाने को मजबूर कर दिया। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. परेश चंदा एक युवा चिकित्सक था जिसकी दो चमकदार आंखें थी और एक तीखी नाक थी। He became thoughtful when he heard about विपिन बाबू's symptoms. वह भी विचारशील हो गया जब उसने विपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना। Look, डॉक्टर चंदा, देखिए डॉक्टर चंदा, said विपिन बाबू desperately. विपिन बाबू ने पूरे जोर देके कहा और पूरे ऐसे निराश्य से होता है ना, उस हिसाब से कहा, You must cure me of this horrible illness. इस प्रकार की जो भयानक बीमारी है उससे आपको मुझे अवश्य ही
रोग मुक्त क्योर करना पड़ेगा, रोग मुक्त करना पड़ेगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको बता नहीं सकता कि यह कैसे मेरे कार्य को प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा शॉक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिला दिया। यू नो वॉट, आप जानते हैं क्या मिस्टर चौधरी, ही सेड, उसने कहा, I have never had to deal with a case such as yours. मुझे ऐसे केस से, जैसा कि आपका केस है, मैं कभी भी मुझे इससे डील नहीं करना पड़ा है, निपटना नहीं पड़ा है। फ्रैंकली, स्पष्ट कहूँ तो दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। कि जितना मेरा अनुभव है उससे यह जो आपका केस है वो काफ़ी बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, मैं नहीं जानता यह कार्य करेगा, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन यह प्रयास करने योग्य है। आई इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई हानि नहीं होगी। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड अनेक्सियसली। विपिन बाबू उत्सुकता से आगे की ओर झुके। As far as I can make out, जहां तक मैं समझ सकता हूं, said डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, and I think you are of the same opinion, कि आपका भी, मेरा विचार ये है कि आपका भी यही विचार होगा। You must have been to रांची, आपको रांची, आप रांची अवश्य गए हो, but due to some unknown reason, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों के कारण द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, ये जो संपूर्ण भाग है वो आपके दिमाग से निकल गया है। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मेरा आपको यही सुझाव है कि आपको एक बार रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, वहां का जो दृश्य होगा उसको देखकर आपको अपनी यात्रा याद हो सकता है आ जाए। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इससे ज्यादा इस क्षण में कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक, मैं आपको एक स्नायु शक्तिवर्धक दवा एंड अ ट्रैंक्विलाइजर और एक नींद की दवा दे देता हूँ। स्लीप इज इसेंशियल, सोना अनिवार्य है, अति आवश्यक है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, अन्यथा लक्षण अधिक स्पष्ट दिखने लगेंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, विपिन बाबू ने अगली प्रातः कुछ अच्छा महसूस किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस में फोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए, एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और रांची के लिए उसी शाम को प्रथम श्रेणी का उन्होंने टिकट बुक कर लिया। इसी के साथ इस चैप्टर का तीसरा पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो इसका अंतिम पार्ट होगा वो पार्ट अवश्य देखें। उसी में हमें पता चलेगा कि आखिर जो घटना थी वो वास्तव में थी क्या। थैंक यू।